हेलो, तो चलिए इस वीडियो में लेसन 21 द विलेज फार्मेसी के क्वेश्चन आंसर्स रीड करते हैं और हिंदी में भी समझते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 21.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट में से सही वर्ड्स लेकर ब्लैंक्स को फिल करना है, खाली जगह को फिल करना है। तो वो ऑलरेडी फिल कर दिया है, देखते हैं। ए, नीमा वॉज स्टडिंग इन द 8th स्टैंडर्ड। ये नीमा 8th क्लास में पढ़ती थी। बी, हर फादर वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। उसके फादर डॉक्टर थे। सी, नीमा केम होम विद अ नीम सैपलिंग इन हर हैंड। नीमा जब घर आई तो उसके हाथ में एक नीम सैपलिंग थी, एक नीम का पौधा था। डी, द फायर एक्सीडेंट टुक प्लेस इन कुंभकोणम इन तमिलनाडु। जो आग लगने की घटना हुई थी वो तमिलनाडु में कुंभकोणम जगह पर हुई थी। ई, नीमास ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग हर फैमिली फ्रॉम द विलेज। नीमा के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो उसके घर आ रहे थे उसके गांव से। Question number 2. Circle the correct meaning of the underlined phrases in the following sentences from among the options given below each sentence. हर सेंटेंस के साथ कुछ ऑप्शंस गिवन है और सही ऑप्शन को सर्कल करना है। ए है द कंट्री इज़ पेइंग होमेज टू द डेड सोल्जर्स टुडे। जो देश है वो मरे हुए सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि दे रहा है आज। तो क्यों दे रहा है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस थे। शोइंग रिस्पेक्ट, इज्जत दिखाने के लिए, पासिंग कमेंट, या गिविंग अ प्राइज, या सेलिब्रेटिंग। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? शोइंग रिस्पेक्ट। बी है समटाइम्स वी हैव टू फेस सम ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस इन लाइफ। कभी कभी ज़िंदगी में हमें बहुत ही दुखदाई हालातों का सामना करना पड़ता है। तो वो किस तरह की न्यूज़ होती है? सरप्राइजिंग इवेंट्स होते हैं, हैरान करने वाली घटनाएं होती हैं, सैड इवेंट्स होते हैं, दुखी करने वाले, कॉज टू बी एंग्री जिससे गुस्सा है, या ओकेजन्स कुछ मौके होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सैड इवेंट्स। सी, हर plans to start a business of her own were nipped in the bud when the bank as well as her friends and relatives refused to give her a loan. उसका जो प्लान था बिजनेस शुरू करने का वो वहीं के वहीं ख़त्म हो गया था जब बैंक ने और साथ ही उसके दोस्तों ने, उनके रिश्तेदारों ने उसको लोन देने से मना कर दिया था। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? चेंज, पोस्टपोन मतलब आगे टल जाना, प्लग द फ्लावर वाइल इट वाज बड कि फूल को तोड़ लेना जब वो एक कली हो, या फिर डिस्ट्रॉयड एट एन अर्ली स्टेज, जब शुरुआती ही स्टेज पर उसको किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो इसका 4th ऑप्शन ठीक है। डी है व्हेन अ पर्सन डाइज वी प्रे फॉर द पीस ऑफ द डिपार्टेड सोल। जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो हम जो उसकी आत्मा होती है उसके लिए शांति की कामना करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु हैज़ डाइड। ये किसके लिए बात हो रही है? एक ऐसा इंसान जिसकी डेथ हो चुकी है। थर्ड है व्हाट डू यू थिंक अबाउट द आइडिया ऑफ पेइंग होमेज टू लव्ड वंस बाय प्लांटिंग अ ट्री इन देयर मेमोरी। आप क्या सोचते हैं इस आइडिया के बारे में कि जब किसी अपने को श्रद्धांजलि देने के लिए हम एक पेड़ लगाएं उसकी याद में? वुड यू प्लांट अ ट्री इन मेमोरी ऑफ अ लव्ड वन? वाई? आंसर इन अबाउट 30 वर्ड्स। क्या कभी आप अपनी किसी की याद में कोई पेड़ लगाएंगे? क्यों? इसका आंसर देना है। आंसर यस, इट इज़ अ गुड आइडिया। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। व्हेन वी ग्रो अ ट्री इन समवंस मेमोरी इट ऑलवेज रिमाइंड्स अस ऑफ दैट पर्सन। जब हम कोई पेड़ लगाते हैं किसी की याद में, वो हमेशा उसकी याद हमें दिलाता रहता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोइंग मोर ट्रीज विच इज़ यूजफुल फॉर अस एंड फॉर द एनवायरनमेंट। और इसके साथ ही जब हम एक पेड़ लगाएंगे तो वो एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा। In text questions 21.2, answer the following questions. फर्स्ट है आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स ओनली। 1 वर्ड या 2 वर्ड्स में आंसर देना है। फर्स्ट है हाउ ओल्ड वॉज नीमास ग्रैंडफादर। नीमा के ग्रैंडफादर कितने साल के थे? आंसर 80 ईयर्स, 80 साल के थे। बी, व्हाट वाज अबाउट टू हैपन इन नीमास स्कूल द फॉलोइंग वीक। उस आने वाले हफ्ते में नीमा के स्कूल में क्या होने जा रहा था? बी, आंसर जो आ जाएगा इसका वो ये है साइंस एग्जीबिशन। सी, हाउ डिड नीमास ग्रैंडफादर ब्रश हिज टीथ। नीमा के दादा किस तरह से ब्रश करते थे? आंसर नीम ट्विग्स से, नीम का जो दातुन होते हैं उससे। डी, व्हाट डिड नीमास ग्रैंडफादर अप्लाई ऑन हिज फेस। नीमा के दादा अपने फेस पर क्या लगाते थे? आंसर नीम पेस्ट, नीम का पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड नीमास फादर गेट मोटिवेटेड टू बिकम अ डॉक्टर। नीमा के जो फादर थे वो डॉक्टर बनने के लिए किस तरह से मोटिवेटेड हुए?
आंसर, ही सॉ हिज ग्रैंडफादर प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ नीम ट्री। उन्होंने अपने दादा को देखा था नीम के अलग अलग चीज़ों से, नीम के अलग अलग हिस्सों से दवाइयाँ बनाते हुए। दिस मेड हिम इंटरेस्टेड इन मेडिसिन, और इससे उनका जो है दवाइयों में बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द विलेजर्स कॉल द नीम ट्री द विलेज फार्मेसी? जो गांव वाले थे वो नीम को विलेज फार्मेसी क्यों कहते थे? आंसर, द नीम ट्री इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ यूज़फुल क्वालिटीज़। जो नीम का पेड़ है वो तो एक स्टोर हाउस है बहुत ज़्यादा खूबियों का। एवरी पार्ट ऑफ इट कैन बी यूज टू क्योर सो मैनी डिजीज़। नीम के हर हिस्से को बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। Question number 4. In India, medicines have traditionally been prepared from plants, herbs, spices and everyday kitchen ingredients. भारत में जो दवाइयाँ हैं वो कुछ परंपरागत तरीके से भी तैयार होती हैं, पौधों से, जड़ी बूटियों से, मसालों से और रोज़मर्रा के काम आने वाले किचन के सामान से। Our mothers and grandmothers know how to prepare some of these medicines at home. हमारी मदर्स और ग्रैंड मदर्स वो जानती हैं कि इस तरह की दवाइयाँ घर में कैसे तैयार होती हैं। They often use such home remedies to cure small health problems and ailments. और वो अक्सर इस्तेमाल भी करती हैं छोटी मोटी बीमारियों को ठीक करने में। Find out at least 2 such home remedies and record in the table below. One example has been provided. और इस तरह की 2 रेमेडीज़ को आपको तलाश करना है और यहाँ पर बताना है। एक उन्होंने ऑलरेडी दी हुई थी, हनी एंड जिंजर जूस कफ एंड कोल्ड में, शहद का और अदरक का जूस खांसी में, और जो बहुत काम आता है। तो दूसरा हमने यहाँ पर यूज़ करा कर्ड, दही, और जो स्टमक एक में यूज़ होती है पेट के दर्द में और बहुत कारगर साबित होती है, इफ़ेक्टिव है। क्लोव लौंग को कहते हैं, जो कि दांत के दर्द में काम आती है। नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन 21.3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ए, द नीम ट्री कैन फाइट मैनी डिजीजेस। नीम का पेड़ बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकता है, ये ट्रू है, सही है। बी, अ नीम ट्री टेक्स वेरी लॉन्ग टू ग्रो। नीम ट्री बड़ा होने में बहुत वक्त लेता है, ये गलत है। द नीम ट्री प्रोवाइड्स अ वेरी कूल शेड। नीम का पेड़ बहुत अच्छी छाया देता है, ये सही है। नीम लीफ चटनी वॉज पार्ट ऑफ गांधी जीज डाइट। नीम की पत्तियों की चटनी गांधी जी की डाइट का एक हिस्सा थी, ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। ई, द नीम ट्री रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। नीम का जो पेड़ है वो मिट्टी के उपजाऊपन को ख़त्म कर देता है, कम कर देता है, ये गलत है। एफ, नीम इज़ एन एवरग्रीन पेरेनियल ट्री। नीम ट्री जो है वो एक सदाबहार पेड़ है, वो सही है, ट्रू है। Question number 2. The lesson says that the neem tree and its leaves are effective as an insecticide and fertilizer. Why is this important? Why do you think it is important to use plant-based product as insecticides and fertilizers? Answer in around 50 words. ये लेसन ये कहता है कि नीम का पेड़ और इसकी पत्तियां जो हैं वो बहुत असरदार कीटनाशक हैं, फर्टिलाइज़र है। ये क्यों ज़रूरी है? आप क्या सोचते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है कि हम प्लांट बेस्ड ही कीटनाशक को यूज़ करें, फर्टिलाइज़र को यूज़ करें? आंसर, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स लीव्स traces of harmful substances on the fruits, vegetables and crops that we eat. जो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र होते हैं वो हमेशा ज़रूर कोई ना कोई नुकसान देने वाले सब्सटेंसेस छोड़ देते हैं फलों पर, सब्जियों पर, या जो भी फसल हम खाते हैं। दे इवन हार्म द सॉइल, ग्राउंड वाटर एंड एनवायरनमेंट। इसके साथ ही वो नुकसान पहुंचाते हैं मिट्टी को, जो ग्राउंड में पानी है, नीचे ज़मीन के नीचे पानी है, और एनवायरनमेंट को भी। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स डू नॉट हैव हार्मफुल केमिकल्स। जो प्लांट बेस्ड होते हैं उनमें नुकसान देने वाले केमिकल्स नहीं होते हैं। दे हैव वेरी लिटिल ऑन और नो साइड इफ़ेक्ट्स, या होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स मेड फ्रॉम नीम आर देयरफॉर सेफ फॉर अस टू यूज़। और इसीलिए नीम से बनाए गए जितने भी ये पदार्थ होते हैं, जितने भी कीटनाशक होते हैं या फर्टिलाइज़र्स होते हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल सेफ़ हैं। Question number 3. Nima says, how blessed I am to be named after the neem tree. नीमा ये कहती है कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरा नाम नीम के पेड़ पर पड़ा है। Why do you think नीमा said that? आपको क्या लगता है कि नीमा ने ऐसा क्यों कहा? आंसर, नीमाज नेम कम्स फ्रॉम द वर्ड नीम। नीमा का जो नाम है वो नीम शब्द से लिया गया है।
विच इज़ द नेम ऑफ अ ट्री विद वंडरफुल क्वालिटीज़, जो कि एक पेड़ का नाम है जिसमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। दीज क्वालिटीज़ ऑफ द नीम ट्री मेक इट वेरी यूज़फुल, हेल्दी एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। और ये जो खूबियाँ होती हैं नीम के पेड़ की, ये इसको बहुत ज़्यादा यूज़फुल बनाती हैं, हेल्दी, और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद बनाती हैं। नीमा थिंक्स दैट शी इज़ फॉर्चुनेट दैट हर नेम इज़ सिमिलर टू दिस वंडरफुल ट्री। और नीमा ये सोचती है कि वो बहुत लकी है कि उसका नाम भी इस इतने बढ़िया वंडरफुल पेड़ के नाम की तरह है। Terminal questions. Question number 1. This lesson is titled The Village Pharmacy. Do you think this is an appropriate title? Why? इस लेसन का जो शीर्षक है विलेज फार्मेसी, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि टाइटल, ये शीर्षक बिल्कुल सही है, क्यों? आंसर: इट इज़ एन अप्रोप्रिएट टाइटल बिकॉज अ फार्मेसी इज़ अ प्लेस वेयर वन गेट्स मेडिसिन ऑफ वेरियस काइंड्स। ये बिल्कुल सही शीर्षक है क्योंकि फार्मेसी वो जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी दवाएं जो हैं वो मिल जाती हैं। इन द सेम वे द नीम ट्री प्रोवाइड्स क्योर्स फॉर सेवरल काइंड्स ऑफ डिजीजेस। और इसी तरह से नीम के पेड़ से भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। फॉर द विलेज पीपल इट इज़ द सेफ एंड ईजी आंसर टू सेवरल ऑफ देयर कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। गांव के लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित उपाय है उनकी बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का। क्वेश्चन नंबर 2. नीमाज ग्रैंडफादर हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द नीम ट्री। नीमा के दादा को नीम के पेड़ के बारे में बहुत जानकारी थी। लिस्ट एट लीस्ट 10 थिंग्स दैट ही टोल्ड नीमा अबाउट द नीम ट्री। वो 10 चीज़ों की लिस्ट बताइए जो उन्होंने नीम के पेड़ के बारे में नीमा को बताई थी। आंसर: इट इज़ अ मेडिसिन फॉर सेवरल डिजीज़। ये एक दवाई है बहुत सारी बीमारियों की। इट हैज़ बीन यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर सेवरल पर्पसेस। और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत प्राचीन काल से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इट इज़ यूज टू प्यूरिफाई द ब्लड्स एंड क्लियर द स्किन। ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, साफ़ करने के लिए, और स्किन को भी साफ़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट प्यूरिफाइज द एयर अराउंड इट। और अपने चारों तरफ की हवा को भी ये साफ़ करता है। इट्स वुड इज़ टर्माइट रेजिस्टेंट। इसकी जो लकड़ी है उसमें दीमक नहीं लगती है। इट इज़ एन इंसेक्ट रेपेलेंट। इट इज़ इको फ्रेंडली एज वेल। साथ ही इसमें कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं और ये एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली है, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। इट इज़ बीइंग यूज्ड टू मेक सोप्स, शैम्पूज एंड ऑयल्स। और इसका इस्तेमाल साबुन, शैम्पू और तेलों को बनाने में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3. यू हैव रेड अबाउट मैनी यूजेस ऑफ नीम। आप क्वेश्चन नंबर 3. यू हैव रेड अबाउट द मैनी यूजेस ऑफ नीम। आपने नीम के बहुत सारे इस्तेमाल पढ़े हैं। वुड यू लाइक टू स्टार्ट यूजिंग नीम प्रोडक्ट। क्या आप नीम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे? आर यू इंस्पायर्ड टू यूज़ मोर नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक नीम। क्या आप प्रेरित हुए हैं नीम की तरह ही दूसरे प्राकृतिक उत्पादों को यूज़ करने में? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। वजह बताइए अपने आंसर के लिए। आंसर: इट्स रियली गुड टू नो दैट नीम इज़ अ वंडरफुल ट्री एंड इज़ यूज्ड इन टूथपेस्ट एंड सोप। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि नीम जो है वो बहुत बढ़िया पेड़ है और उसको टूथपेस्ट और सोप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आई यूज़ नीम ट्विक्स टू क्लीन माई टीथ। मैं यूज़ करती हूँ नीम की ट्विक्स को अपने दांतों को साफ़ करने के लिए। एंड नाउ मोर अवेयर अबाउट यूजिंग अदर सच नेचुरल प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट। और अब जो है मैं बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई हूँ कि मुझे प्राकृतिक उत्पादनों का यूज़ करना चाहिए, ना कि केमिकल बेस्ड उत्पादनों का। अनदर सच प्रोडक्ट इज़ टर्मरिक। दूसरा इस तरह का एक चीज़ है टर्मरिक, हल्दी, विच आई यूज़ इन फेस पैक्स एंड हैव अ गुड इनटेक ऑफ इट इन माई डेली डाइट ऑल्सो। जिसको मैं फेस पैक में इस्तेमाल करती हूँ और साथ ही डेली डाइट में भी लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4. डू यू नो दैट बिसाइड्स नीम देयर आर मैनी अदर ट्रीज अराउंड अस। क्या आप जानते हैं कि नीम के अलावा बहुत सारे पेड़ हैं हमारे आसपास विच आर वेरी यूज़फुल, जो बहुत यूज़फुल हैं। फाइंड आउट अबाउट 2 मोर सच ट्रीज एंड राइट एट लीस्ट 3 वेज इन विच ईच ऑफ देम कैन बी यूज्ड। इसी तरह के 2 और पेड़ ढूंढिए या उनमें 3 तरीके बताइए उनको इस्तेमाल करने के। तो हमने 3 तरह के पेड़ ले लिए हैं और उनके 3 यूजेस भी लिख दिए यहाँ पर। फर्स्ट है आंवला ट्री, इंक्रीज इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। प्रमोट हेयर ग्रोथ बढ़ाता है। गुड फॉर आइज़, और आंखों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा है लेमन ट्री, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, बहुत विटामिन सी मिलता है। प्रमोट्स हेयर ग्रोथ भी होती है। एंड गुड फॉर टीथ, और दांतों के लिए बहुत अच्छा है। एंड थर्ड है जामुन ट्री, गुड फॉर डायबिटिक्स लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। किल्स वॉर्म्स इन स्टमक एंड गुड फॉर डाइजेशन।
डाइजेशन पाचन उसमें भी अच्छा रहता है और साथ ही जो कीड़े होते हैं पेट में उनको भी मारता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैच द पार्ट्स ऑफ अ नीम ट्री विद देयर यूजेस गिवन बिलो। नीम ट्री के पार्ट्स दिए हुए हैं और उनके यूज़ दिए हुए हैं, उनको सही मैच करना है। तो ये मैच कर दिया है आपके लिए, देखिए। बार्क, सीड्स एंड लीव्स, जो बीज होते हैं, पत्तियां होती हैं, वो दवाइयाँ बनाने के काम आती हैं। ट्विग्स जो आते हैं वो दांतों को साफ करने में काम आते हैं। फॉलन लीव्स, लिटर, जो गिर जाती हैं पत्तियां, वो खाद बन जाती हैं। नीम वुड या टिम्बर कारपेंट्री में काम आता है, जो लकड़ी है वो लकड़ी का सामान बनाने में। नीम जूस ब्लड प्यूरिफायर है, नीम का जो जूस है वो खून को साफ करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रेजेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करने के लिए यहाँ दिए हुए थे ऑप्शन, तो ये ऑलरेडी फिल कर दिया आपके लिए। ए देखते हैं, इफ़ यू मिक्स नीम ऑयल इन पेंट। अगर आप नीम ऑयल को मिक्स करते हैं पेंट में, द वुड बिकम, जो लकड़ी होती है वो कैसी हो जाती है, टर्माइट रेजिस्टेंट, कि उसमें टर्माइट नहीं लगती है। बी, इन द समर्स वेट खस कर्टन्स और ब्लाइंड्स सर्व्स एज एन एयर कूलर। गर्मियों के दिनों में जो गीले खस होते हैं, पर्दे होते हैं, वो कैसा काम करते हैं, एयर कूलर का, हवा को ठंडा करने का। These days there are several eco-friendly products available in मार्केट। आजकल इको फ्रेंडली, पर्यावरण के लिए जो अच्छे होते हैं प्रोडक्ट, वो मार्केट में हैं अवेलेबल। डी, डिकेड वेजिटेबल्स मैटर इंक्रीजेज द फर्टिलिटी एंड ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉइल। जो वेजिटेबल्स जो हैं वो डिके हो जाती हैं, वो उपजाऊपन को मिट्टी के बढ़ाती हैं। ई है, काउ डंग एश आर ऑल एग्रो फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड कैन बी सेफली यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग प्लांट्स फ्रॉम पेस्ट। जो काउ डंग होता है वो भी इको फ्रेंडली है और वो साथ ही बहुत यूज़ होता है कीड़े मकोड़ों से पौधों को बचाने के लिए। एफ है, रबिंग मस्टर्ड ऑयल मिक्स्ड विद नीम ऑयल। अगर हम मस्टर्ड ऑयल को नीम ऑयल के साथ, सरसों के तेल को नीम ऑयल के साथ मिक्स करके अपनी बॉडी पर लगाते हैं तो वो एक इंसेक्ट रेपेलेंट का काम करता है।